यतीम, बेसहारा, गरीब, मस्कीन बच्चों पर जो उम्र भर की कमाई थी वो दान कर गया। जी बिल्कुल, वैसे तो आपने मुझे देखा होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी सियासी लीडर के पास। आज मैं मौजूद हूँ ईदी सेंटर, ईदी फाउंडेशन में। नाज़रीन, ये इंसानियत का एक वो ईदी साहब इंसानियत के लिए एक वो मिसाल हैं जो कहीं भी माशरे में मिलती नहीं। क्या इनकी काविशें हैं, इस फाउंडेशन में आज हम आए हैं, इनसे जानेंगे अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरह वो काम कर रहे हैं और जौन से बच्चे, कोई बच्चे इनको लावारिस मिलते हैं, कोई मैतें इनको मिलती हैं, कोई इनको बच्चे दूर दराज से कूड़े से मिलते हैं, किस तरह उनकी कफ़ालत करते हैं, ये जानते हैं यहाँ पर मौजूद जो अमला है उससे। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, ये वो दो शख्सियत हैं, इंसानियत के वो फरिश्ता हैं मैं समझता हूँ, जो इस माशरे में, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये बल्कीस ईदी और ईदी साहब हैं, अल्लाह पाक इनको गरीक रहमत में जगह अता फरमाए। ये वो दो इंसान हैं जो मुआशरे में आपने देखा इंसानियत के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर दी। मज़ीद भी हम जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ उनकी जानिब बढ़ेंगे। यहाँ पर आप किस तरह आए और क्या, ज़रा थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा। गाइड कीजिएगा। यहाँ मैं 16 साल से रह रही हूँ। 12 माशाल्लाह। मेरी बेटी है माशाल्लाह, वो छोटी सी थी, नौज़ादा बच्ची, 3 माह की थी, 3.5 माह की, उसको मैं इधर लेके आई थी। फिर मैंने डिवोर्स ली तो फिर मैं इधर आ गई। नाज़रीन, ये वो मिसाल है जहाँ हम कोई ऐसा काम करने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन ये इंसानियत का, मैं दोबारा बताऊँगा, इंसानियत की एक बहुत बड़ी इस मुआशरा, इस मुर्दा मुआशरे में अभी भी ज़िंदा दिल इंसान रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? क्या सुनाएंगी हमें? अच्छा, कौन सी आप मिक्स, ये जिस तरह बच्ची ने बताया मिक्स क्लासेस हैं, तो आप कौन सी क्लास में? 6 में है। 6 क्लास के तो बच्चे को तो पोइम भी आती है, 1 2 भी आती है, ABC भी आती है, आप क्यों नहीं सुना रही हैं? ABC आती है। ABC सुना दें। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। XYZ, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर भी कुछ नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे बैठे हैं, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बड़ी खामोश सी बैठी हैं, क्यों? टीचर डांटती तो नहीं है? नहीं। मारती तो नहीं है? नहीं। अच्छी हैं जी। तो क्या सुनाएंगी हमें? 1 2 सुना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी नाज़रीन, आपने देखा है नन्हे मुन्ने जो हमारे फूल हैं, किस तरह बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ एजुकेशन का जो मेयार है पाकिस्तान के अंदर, बदकिस्मती के साथ हमारे इन बच्चों को उस तरह की एजुकेशन नहीं दी जा रही। लेकिन ये क्लास का एक इन्वायरमेंट आप देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के प्ले कार्ड्स भी लगाए, ये यहाँ अब्दुल सत्तार ईदी के नाम एक गज़ल है, उसके बाद आप देख सकते हैं मुख्तलिफ 1 2 के भी है। ये एक ऐसी एजुकेशन है, जैपनीज़ एजुकेशन इसको कहा जाता है, जिसमें बच्चों को आप इस किंडरगार्टन एक माहौल है उसके ज़रिए आप बच्चों को बताते हैं, और जो लर्निंग प्रोसेस है बच्चों का वो बहुत अच्छा होता है इस अंदाज से। तो मज़ीद भी हम आगे चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, इस क्लास की टीचर मेरे साथ मौजूद हैं, क्लास टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? इन बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि हमने देखा है हमारे मुआशरे में कोई भी किसी को एक वॉलंटियर के तौर पर या किसी को पढ़ाने में या फ्री पढ़ाने में मेरे ख्याल से अपनी तौहीन समझती हैं। आप क्या समझती हैं, इन बच्चों को पढ़ाना आपके लिए बाइसे फ़ख्र है? बिल्कुल है, और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक चार्ज के ज़रिए पढ़ते हैं, बाकायदा इनकी बुक्स कोर्स कंप्लीट होते हैं। अब माशाल्लाह ये देख, ये आप उर्दू की या जमात दोम की कंप्लीट कोर्स होता है इनका। जी, फिर आप देख सकते हैं ये हिस्ट्री की बुक है जो इस टाइम बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है, और बड़ा अच्छा कोर्स है ये। और लाइक बच्चे हैं, ये नहीं कि कोई ऐसे लीजिए इस तरह के परफेक्ट बच्चे, जिस तरह बाहर है उसी तरह माशाल्लाह ये सब है। कौन कौन से बच्चे हैं? क्या यतीम बच्चे हैं या कोई वालिदैन छोड़ जाते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पर आते हैं? ये बच्चे कौन से हैं? कुछ बच्चे वो हैं जो बचपन में गुम हो गए हैं, कुछ वो है जिनको वालिदैन खुद भी छोड़ जाते हैं, और अब कई ऐसे जो माशाल्लाह बड़े भी हो चुके हैं, ये काफ़ी हद तक। आप कितने अरसे से इन बच्चों को पढ़ा रही हैं? 3रा साल है यहाँ माशाल्लाह। और आपको ऐसे कोई बच्चे हैं जो डे फर्स्ट से आपके साथ मौजूद हैं यहाँ पर? तकरीबन ये सारे बच्चे फर्स्ट डे से मेरे साथ, ये छोटी बच्ची और इस 2-3 बच्चों के अलावा बस। अच्छा, यहाँ बच्चों का सीखने का माहौल कैसा है? कोई लर्निंग इनका प्रोसेस ठीक है, जल्दी गेन करते हैं या स्लो प्रोसेस है?
ये तो अपने बच्चे के माइंड पे भी तो होता है। सिखाना तो हम करते हैं कि अपनी कोशिश पूरी करते हैं हम लोग के सिखाएं, लेकिन आगे से फिर बच्चे का अपने दिमाग का भी होता है और कोशिश होती है और सीखता भी है बच्चा, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह 6 तक पहुंची है, 5 में पहुंची है, ऐसे तो नहीं पहुंची है ना। अंकल इस रूम में अब हम आ गए हैं और माशाल्लाह ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा सफाई का जो माहौल है यहाँ पर, इस तरह तो बड़े बड़े अस्पताल में जाएं या बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में जाएं तो ऐसा नहीं होता। यहाँ अंकल ये बताइएगा, मुख्तलिफ़ किस्म के बेड्स यहाँ पर लगे, आप देख सकते हैं 3 बेड यहाँ पर, 1 वहाँ पर, तो ये कौन सा एरिया ज़रा ये बताइएगा। ये अगर कोरोना के या डेंगू के मरीज़ होंगे तो ये जो है ना ये उनके लिए बेड हमें न्यू कंस्ट्रक्टेड है ये बिल्डिंग, तो अभी बननी है ये जो है ना इसके, तो इसको आगे जो है ना इसी तरह हमने देखा जिस तरह आपने जिक्र किया कि कोरोना के मरीज़ या डेंगू के मरीज़, तो उसी तरह उनकी जो है हिफाजत भी की जाती है यहाँ पर, उनके लिए कोई सेपरेट सिस्टम वगैरह या एहतियात वगैरह। ये जो है ना ये कॉम्प्लेक्स अस्पताल के जो है डॉक्टर वगैरह हैं उनकी मदद से जो है ना यहाँ पे उनके पास अगर कोई मरीज़ ऐसा होगा, उनके पास जगह नहीं होगी तो वो फिर सारे मरीज़ों को इधर शिफ्ट करेंगे, डॉक्टर भी उन्हीं के होंगे, वही उनकी जो है केयर भी करेंगे। जी बिल्कुल। अब हम हमारे साथ एक नई शख्सियत मौजूद हैं इस अदारे के रूए रवां, शकील अहमद साहब। शकील अहमद साहब यहाँ हम देख सकते हैं, हमारे साथ आइएगा। ये तो बड़ा एक माशाल्लाह, मैं तो बड़ा सरप्राइज हो गया, ये तो किसी रेस्टोरेंट के अंदर आ गए। क्या पाकिस्तान के अंदर इंसानियत अभी भी ज़िंदा है? जी इंशाल्लाह है। जिस तरह ईदी फाउंडेशन इन लावारसों के लिए नंबर 1 जो इदारा है, लावारसों का जब नाम आता है, लावारसों में मेन के लाइलाज या अपाहज या मेंटली तौर पर एब्सेंट, तो पहला नाम आता है ईदी फाउंडेशन का। पाकिस्तान में 588 फाउंडेशन है, लेकिन इन एबनॉर्मल्स बच्चों को या बूढ़ों को कोई भी नहीं रखना चाहता, तो कोई वो मतलब वो किसी तौर पे वो नहीं लेते। तो दूसरी फाउंडेशन इसीलिए जो बिल्कुल ठीक ठाक बंदे हों, औरतें, बच्चे, उनको रखते हैं कि जो मीडिया के सामने बात कर सकें। तो हमारी किस्मत में फिर ये एबनॉर्मल्स और लावारिस और इस तरह के अपाहज लोग। अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ पर देखकर, ये माहौल देखा, सफाई के इंतजामात देखे, किस तरह बच्चों की परवरिश आप कर रहे हैं। फिर मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि एजुकेशन और जो एक इलाज की ज़िम्मेदारी रियासत की है, लेकिन आपने जो माहौल यहाँ पर बच्चों को दिया सर, कोई अल्फाज नहीं है सर। और यहाँ इस रूम के बारे में हमें थोड़ा गाइड कीजिएगा कि ये कौन सा रूम है? यहाँ पर तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ है आपने। ये कुबरा ईदी साहिबा ने ये रूम बनवाया है, अभी वो आई हुई थी 23 मार्च के सिलसिले में, उनको तमगा इम्तियाज़ मिला है, तो वो उन्होंने ये हमें तैयार करके अपनी मर्ज़ी से वो बना कर दिया कि यहाँ पर जैसे बच्चे होते हैं, बाज़ ऐसी फैमिली होती हैं वो अपने बच्चों की बर्थडे यहाँ इन बच्चों के साथ मनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो केक रख के काटे जाते हैं, यहाँ गिफ्ट वगैरह तमाम बच्चों को वो गिफ्ट देकर जाते हैं। यानी वो अपने ख़ानदान के बच्चों के साथ तो नहीं करना चाहते, लेकिन वो बच्चों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि दुनिया में आप के वालिदैन हैं, हम लोग हैं, तो वो उन बच्चों के साथ आपकी बर्थडे मनाएंगे जिनका दुनिया में ईदी के अलावा या अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। जी बिल्कुल, ये वो बिल्डिंग है जो इसको न्यूली आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्ट हुई है यहाँ पर। अच्छा शकील साहब, मुझे बताइएगा ये कौन सी बिल्डिंग है? और अभी में हम देख सकते हैं काफ़ी यहाँ सफाई भी बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है आपकी जानिब से, अमला भी बड़ा अच्छा आप लोगों का काम कर रहा है। इस बिल्डिंग के बारे में बताइएगा, इसमें कौन कौन से बच्चे यहाँ पर हैं? हमारे पास आपको पता है कि एबनॉर्मल बच्चे भी हैं और लावारिस यतीम बच्चे भी हैं। तो ये बिल्डिंग फैसल ईदी साहब ने इसलिए नई बिल्डिंग बनाई है कि यहाँ पर फ़िज़ियोथेरेपी सेंटर और गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल बनेगा। उनका प्रोजेक्ट तो अच्छा है, लेकिन अभी वो आखिरी मंजिल ज़ेर तकमील है, तो कोई फंडिंग का मसला था या क्या वो काम रुक गया। तो अगर ये बन जाए तो फ़िज़ियोथेरेपी सेंटर पिंडी इस्लामाबाद के जो गरीब लोग हैं, फालिस ज़दा, उनको हमारी गाड़ियाँ लाएंगी, फ़िज़ियोथेरेपी करके उनकी क्लास करके हमारी गाड़ियाँ उनको छोड़ के आएंगी। शकील साहब, अब मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊँगा और ये मुझे बताइएगा, आपने तो यहाँ पर पूरा साथ साथ आपने तो हॉस्पिटल भी ओपन किया हुआ है, बड़ी बच्चों की मेडिसिन वगैरह आती रहती हैं हमारे पास डोनेशन में भी, और बच्चों की जो ज़रूरियात की है, जैसे कैलपोल हो गई, ब्रूफिन हो गई, उन दर्द या उनके बैंडेज वगैरह, बच्चे खेलते कूदते हैं, अक्सर उनको चोट लग जाती है,
तो हमने एमरजेंसी के लिए अपना एक सेटअप बनाया है कि हॉस्पिटल लेके जाने से पहले हम उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचा दें ताकि उनको तकलीफ़ का एहसास ना हो। तो ये हम जो अच्छी दवाई जो हमारी समझ में आती है या हम अपने डॉक्टर से पूछ के यहाँ पर रख लेते हैं। शकील साहब बताइएगा कि ये रूम कौन सा है, पहले भी हमने ये डिस्कशन कर चुके हैं, और किस किस्म की मैयत यहाँ पर आती हैं और गुस्ल का जो अंदाज़ है किस तरह, जी बताइएगा ये ज़रा। ये जो भी हमारे पास डेथ बॉडी आती है उसको इस कमरे में गुस्ल दिया जाता है। अब ये ईदी साहब ने इसलिए बनाया था कि जो लावारिस मैयतें होती हैं ऐसी हालत में आती हैं, नालों में पड़े हुए पोडरी नशा करने वाले लोगों की लाशें, उनको कोई भी हाथ लगाना पसंद नहीं करता क्योंकि उनका जिस्म कीड़ों से भरा होता है। लेकिन हम लोग अपने हाथ से उनको पाक साफ़ करके, क्योंकि इंसानियत का दर्स हमें ईदी साहब ने, फैसल ईदी साहब ने, कुबरा ईदी साहबा ने दिया है इंसानियत का, कि वो कोई भी हैं लेकिन वो इंसान तो थे। तो हम उनको पाक साफ़ करके और गुस्ल करा के पुलिस के मदद से उनको दफनाने के लिए। बहुत बड़ी बात है नाज़रीन। अब मज़ीद हम बाहर चलते हैं और दूसरी जानिब जो मैंने पहले भी आपके साथ ये जिक्र किया था कि अब नॉर्मल बच्चों की जो वार्ड है उस जानिब बढ़ते हैं और पूछते हैं इन बच्चों का ट्रीटमेंट कैसा होता है। हमारे साथ रहिएगा। शकील साहब मुझे बताइएगा कि ये झूला सिर्फ इसी तरह खाली रहता है या आपको कई यहाँ से बच्चे मिले भी हैं? आ जाते हैं। कोविड के बाद से तो तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हमारा जोन है गुजरांवाला से स्कर्दू, यहाँ पर 88 झूले हैं। तो पहले तो बहुत ज़्यादा तादाद में आते थे, अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम हो गई है तादाद। लेकिन जो बेऔलाद हैं वो ज़्यादा परेशान है कि पहले जैसे बच्चे आते थे हम कराची भेज देते थे, लोगों का जल्दी नंबर आ जाता था। अब बच्चे आना बंद हो गए हैं, तो ये बेऔलाद परेशान। साहब यहाँ पर एक मेल आता है, फीमेल आता है। हमने अक्सर माशरे में आपने देखा किसी के यहाँ बेटी होती है वो शर्म महसूस करता है कि बेटी क्यों हुई। तो उस ज़ुमरे में ज़रा मुझे बताइएगा कि यहाँ ज़्यादा आपको बच्चे मिलते हैं या बच्चियाँ मिलती हैं? नहीं, बच्चियाँ ज़्यादा आती हैं, बच्चे कम होते हैं। जी जी बिल्कुल। अब हम उस जगह पे आ चुके हैं। मेरे दाएं जानिब आप देख सकते हैं ये वो वार्ड है जहाँ पर एबनॉर्मल बच्चों को रखा जाता है। कुछ बच्चे यहाँ पर भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो शकील साहब अगर आप इजाज़त दें तो हम इनके साथ बात कर सकते हैं। हाँ, एक तो ये नहीं बोल सकता बेचारा, ये हमारा ईदी सेंटर अटकने लाया है, तो इसका बिहेवियर से ये पता चलता है कि इसकी माँ ज़िंदा है। ये मुझे जब भी देखता है तो यूँ इशारा करता है कि कोके की तरफ मेरी माँ आई, तो मैं इसको तसल्ली देता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। शहजाद साहब जो सर्कल इंचार्ज हैं अटक के, वो मेरे साथ राब्ते में, कहीं पे भी FIR कटती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है, तो मैं इंशाल्लाह इसको इसके घर पहुँचाऊँगा। थोड़ा सा मेरा कैमरा मैन अगर इस दरमियान वाले बच्चे की तरफ आए तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक हो? ठीक हो। क्या नेम है आपका? सफ़ी इस्लाम। सफ़ीरुल इस्लाम। अच्छा मुझे बताओ कहाँ से आए हो आप? वज़ीरिस्तान। वज़ीरिस्तान से। यहाँ पर किस तरह आए? यहाँ पर हम घुमाता हमारे अब आएंगे, सुबह फ़ोन कर रहा था, उसने बोला मैं आएगी। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह ये थी आज शकील साहब का बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया सच डिजिटल आपके फाउंडेशन के लिए। हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हम यहाँ पर आए। इन बच्चों के चेहरों पे हमारी वजह से अगर कुछ हंसी मुस्कुराहट आई तो सर हमारे लिए ऑनर की बात है। इंशाल्लाह नाज़रीन इस तरह के मुख्तलिफ फाउंडेशंस भी जाएंगे, उन्हीं के पास जाएंगे क्या मुश्किलात आ रही हैं और उनको किस किस्म की ज़रूरत है इस टाइम और लोग किस तरह उनकी मदद कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।